कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। खड़गे ने बीजेपी की तुलना क्रूर शासक क्रूर आक्रांता तैमूर लंग से कर दी है। खड़गे ने कहा कि तैमूर की दो टांग लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है। इस बयान पर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से ये पूरा सियासी विवाद खड़ा हुआ है। 400 पार मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे, लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया और दो टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं और आज हमको ये कह रहे हैं। तो इससे आप तमाम से मैं एक ही विनती करूंगा कि आप इस लड़ाई में मजबूती के साथ हमारे साथ रहो। दो टांगे दूसरों की लगाकर हुकूमत कर रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष। बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में जीत का सूत्र धर्म युद्ध, जाति पर जंग और बदजुबानी ही रह गया है? ये सवाल उठ रहे हैं हाल के दिनों में आए कुछ बयानों से। इन बयानों पर भी गौर करना जरूरी है कि चुनाव प्रचार के दौरान किस किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कैसे आपत्तिजनक बयान और धर्म को लेकर जो बयानात हैं उनकी बाढ़ सी आई हुई है। किसने क्या कहा, धर्म युद्ध, जाति पर जंग और बदजुबानी के मद्देनजर जो बयान अहम है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। दो टांगों पर तैमूर लंग हुकूमत कर रहे हैं, इशारा जेडीयू और टीडीपी की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखिए राहुल गांधी की बात करते हैं, नेता विपक्ष। उन्होंने क्या कहा, संविधान पर परोक्ष रूप से हमले कर रहे बीजेपी और आरएसएस। ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं महाराष्ट्र में। कहते हैं जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद वहां जाएं। बिल्कुल इस तरह के बयानों का सिलसिला देखिए लगातार जारी। राज ठाकरे एमएनएस के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जाति में बांटा गया। ये राज ठाकरे का बयान सामने आया। जी हां, और जितेंद्र आव्हाड क्या कहते हैं, जो कि नेता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। अजीत पवार गुट को वो पॉकेट मारों की टोली करार दे रहे हैं। और इसी तरह देखिए अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना यूबीडी के सांसद है, उन्होंने कहा कि चाइना एनसी इंपोर्टेड माल है, जिसको लेकर यह काफी विवाद हुआ था कि आखिर एक महिला कैंडिडेट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया गया। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। और गुलाब चंद दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। लेकिन दीपक झा, पहला सवाल आपसे। महाराष्ट्र में चुनावी महासंग्राम हो रहा है, चुनाव प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष तैमूर लंग को बीच में कहां से ले आए? देखिए, जैसे बजरंग बली को बीजेपी के मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं, और आपने एक बयान और नहीं दिखाया समीर भाई,
झारखंड में हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि आपके घर लूट ले जाएंगे, पैसे लूट ले जाएंगे, इनको मारो उनको मारो, किसी एक धर्म समुदाय के लिए मुसलमानों का नाम लेके। हिमंता विश्व शर्मा का बयान आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये जो बयान है इसको भी चला देते। तो ये तैमूर लंग की जो नाम लेके दिन भर जप करते रहते हैं भाजपा के लोग, इरफान अंसारी को लेके, तैमूर लंग को लेके, तो इसीलिए मैंने कहा और हमारे नेता ने कहा ये तैमूर लंग के समर्थक है, इसीलिए तैमूर लंग का नाम और उपमा इनको दिया, उपमा से नवाजा गया है इनको, कि उन्हीं को दिन रात याद करते हैं। अरे हिंदुस्तान में किसी को डराने का जरूरत क्या पड़ रही है आज ही बताइए ना। मैं तो कहता हूँ हम और आप सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से मत बांटिए। आप इसको ये मत बताइए कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, कहाँ जाओ, किससे डर है? अरे भैया पूरे देश ने आपको वोट दिया और आप कह रहे हो कि वहां जाओ जहां आपको पसंद हो। अरे पूजा करना, पाठ करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये सब आपकी व्यक्तिगत आस्था है। योगी जी को इसलिए चुना गया था कि योगी जी इस देश के लोगों को रोजगार दे सके। नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चुना गया था कि 2 करोड़ रोजगार दे सके, पक्के मकान दे सके, किसानों की आय दुगनी कर सके। अब इनको ये बताने के लिए थोड़ी ना चुना गया था कि भाई आप यहाँ चले जाओ, ये खा लो वो खा लो। ये सब खाने पीने की बात, काटने की बात भाजपा कर रही है, लोगों को मुद्दे से बरगलाने की बात कर रही है। इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि तैमूर लंग बन चुके हैं। तैमूर लंग जिस तरीके से लोगों को काटता था, लोगों की हत्याएं करता था नृशंस, उसी तरीके से तैमूर लंग आप की जस्टिफाई कर रहे हैं ना दीपक, मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की तुलना तैमूर लंग से कर दी जाए तो सही है, सब चलेगा। आप बता भी रहे हैं कि तैमूर लंग कैसे मारता था, काटता था, ये बता भी रहे हैं आप, और उसके बाद तुलना भी कर रहे हैं। देखिए भाजपा काटने और मारने की तो बात कर रही है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, भाजपा का ही नारा है ना। तो काट यही रहे हैं, मार यही रहे हैं, बेरोजगारी से मार रहे हैं, भुखमरी से मार रहे हैं। उनका अत्याचार जो है आपने देखा, गिरिराज सिंह केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने क्या नहीं कहा? तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री की तुलना आक्रांता क्रूर शासक तैमूर लंग से करना जस्टिफाइड है। विजय शर्मा आपकी प्रतिक्रिया, बीजेपी इस बयान को कैसे, चलिए काउंटर ले लेते हैं, एक काउंटर ले लेते हैं। आपने अपनी बात कह दी, 10 सेकंड रवि, ठीक है 10 सेकंड। रवि मिश्रा जी, भगवान राम से तो तुलना करेंगे नहीं नरेंद्र मोदी जी की, जिनके राज में, भगवान राम के राज में तो एक प्रजा दुखारी नहीं थी, यहाँ तो सारी की सारी जनता दुखी है। तो भगवान राम तो है नहीं। और नरेंद्र मोदी जी खुद अपने आप को कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो वो अलग बात है। विजय शर्मा जी, कांग्रेस के इन बयानों, इन इस समानता या तुलना पर बीजेपी क्या सोचती है? तैमूर लंग से तुलना हो रही है प्रधानमंत्री की। देखिए ये पहला अवसर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की पर्सनल गाली दी गई है। मौत के सौदागर से लेकर बोटी बोटी तक कितने तरह की बातें, जब ये हारने लगते हैं, देश की जनता इनको हराने लगती है, तो इनके पास उल जलूल बातें होने लगती हैं। अब आप मुझे बताइए, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में बैठ के क्या कहते थे? क्या मोदी सरकार को हटाइए, हम आपके साथ बात करेंगे। विजय शर्मा जी, कांग्रेस के इन बयानों, इन इस समानता या तुलना पर बीजेपी क्या सोचती है? तैमूर लंग से तुलना हो रही है प्रधानमंत्री की। देखिए ये पहला अवसर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की पर्सनल गाली दी गई है। मौत के सौदागर से लेकर बोटी बोटी तक कितने तरह की बातें, जब ये हारने लगते हैं, देश की जनता इनको हराने लगती है, तो इनके पास उल जलूल बातें होने लगती हैं। अब आप मुझे बताइए, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में बैठ के क्या कहते थे? क्या मोदी सरकार को हटाइए, हम आपके साथ बात करेंगे। तो औरंगाबाद जो आक्रांता था, औरंगजेब सब जानते हैं, कौन कह सकता औरंगजेब अच्छा था? उसका शहर का नाम अगर हम बदलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। इनके सारे जो सहयोगी गठबंधन है, उनके लोग हैं पार्टी के, वो नाम बदलने से क्या होता है? अरे भाई आक्रांताओं का नाम किस लिए रखा जाए? तो रात दिन इनको याद आते हैं, ये वहां जाके फातिमा पढ़ते हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद के और किस तरह के भ्रष्टाचार के, लोगों को मारने के, पीटने के, उनके साथ तो सहमति इनके साथ बनी रहती है। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख चुका है। 3 इलेक्शन ये लोकसभा में हार चुके हैं, 100 की दहाई तक नहीं, जो पार्टी सबसे पुरानी थी वो हार चुकी। अगर इन्होंने विकास देखना है तो महाराष्ट्र में जाके बात कीजिए ना विकास की, कि हम रोड मैप बना के विजय जी यही तो सवाल है कि फिर विकास की बात हो क्यों नहीं रही है? विजय जी विकास की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बटेंगे तो कटेंगे, बजरंगबली हमें पसंद, उन्हें जो पसंद वहां चले जाएं। इस तरह की बातें करने की जरूरत ही क्यों आन पड़ती है नेताओं को ऐन चुनावों के वक्त?
अगर आपने इतना विकास किया है तो वो बताइए। देखिए, जब आप तुष्टीकरण की चाशनी में डूब जाते हो ना, तो उसका जवाब देना होता है, पब्लिक डोमेन में इनकी बातों का काउंटर करना होता है। अब ये राष्ट्रीय पार्टी और इस तरह के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए गए, निजी आरोप लगाए गए एक आक्रांता के बारे में, जिसकी क्रूर कहानियां किसको नहीं पता। ये इतिहास में ग्रेट अकबर लिखवा देते हैं, ये वही है टीपू सुल्तान की वो मनाते हैं ये वहां पे जाके अपने उस प्रदेश में जाके। तो ये लोग वो लोग हैं जो आक्रांताओं के साथ खड़े हैं, ये देश के साथ नहीं खड़े हैं। तो आप मुझे बताइए किस तरह से मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमें बांटा था, तो हम क्या गलत कह रहे हैं भाई? बटेंगे तो कटेंगे। हमने बांग्लादेश में देख लिया किस तरह से कलकत्ता में काटा गया था हमें, किस तरह से पाकिस्तान में काटा गया था हमें, कितनी आबादी हमारी कम हो गई। तो हम क्या गलत कहते हैं? देश कमजोर था, बटा हुआ था, तभी तो आक्रांता हमारे यहाँ दीपक जी बांग्लादेश से लेकिन हमारे देश की तुलना क्या जायज है? दीपक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और पूरा ऑपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि भाई आप तो इतने सालों से सत्ता में हैं ही, और अब आप डर दिखाकर लोगों में वोट हासिल करना चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, निर्ममता से कटेंगे। अब तो ये भी कहा जा रहा है। समीर भाई, मेरे को एक मिनट जल्दी से विजय जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद दीपक जल्दी। आप ज्यादा पुराना मत जाइए ना, बांग्लादेश में देखिए क्या हाल है, कितने परसेंट थे, कितने परसेंट रह गए, उनके घरों में, मंदिरों में किस तरह से ऊपर लटकाया जा रहा है, किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है, माताओं की, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इनके मुंह में दही जम गई, ये कुछ नहीं बोल पा रहे वहां। किस तरह से ये फलस्तीनियों के लिए प्रियंका गांधी कितने ट्वीट करती थी। जल्दी से दीपक जवाब दे दीजिए, जल्दी से दीपक, वक्त कम है। देखिए समीर भाई, इन्होंने कहा फातिमा पढ़ना, मुझे नहीं समझ में आया फातिमा पढ़ना गुनाह है क्या? कहीं संविधान में पहली बात तो फातिमा नहीं होता, फातिहा होता है। जी, आप दोनों लोग जरा समझ लीजिए। हाँ, तो फातिहा पढ़ना बता दीजिए कि क्या होता है, इनको समझा दीजिए। अगर कोई हिंदू है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई मुस्लिम है तो फातिहा पढ़ेगा ना भाई। क्या दिक्कत है इनको किसी को पढ़ाई लिखाई से, पूजा पाठ की परंपरा से? दूसरी बात में आऊंगा, बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, बांग्लादेशियों की चिंता बांग्लादेश की सरकार करेगी। अगर मोदी जी को इतनी चिंता, मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई? क्या बयान दिया मोदी जी? मोदी जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार और कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे हिंदुस्तान में घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने वाली बात हो गई है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये सारा का सारा जो भाजपा का चरित्र है, मुद्दों से भटकाने की बात है। ये बांग्लादेश को ले आएंगे, पाकिस्तान को ले आएंगे, चाइना को ले आएंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की बात कर लेते तो शायद बेहतर होता। ये देश में भय का माहौल कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भय का माहौल बनाया जा रहा है और उससे राजनीति की जा रही है। दानिश कुरैशी, कौन किसको डरा रहा है? एक 5 सेकंड का मेरा जवाब ले लीजिए। आप मुझे बताइए फलस्तीन कहाँ है? फलस्तीन के लिए तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। आप नाना है बांग्लादेश के हिंदू को छोड़ देते हो, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? ठीक है, ठीक है। अब दूसरे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। दानिश कुरैशी, कौन किसको डरा रहा है और कौन किसको डरा के वोट हासिल कर रहा है? सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की तुलना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, वो भी आप देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं। देखिए, उनकी पार्टी क्या कह रही है, क्या सुन रही है, वो तो उसके लिए तो उनके प्रवक्ता बैठे ही हैं। मैं तो अपनी बात कहूंगा। बात यह है कि महाराष्ट्र की बात की जाए या बाय इलेक्शन की बात की जाए या और झारखंड की कहीं की बात की जाए, सवाल ये था कि 2014 से पहले जिन बातों की बखान नरेंद्र मोदी या पूरी समूची भारतीय जनता पार्टी या उसकी भगिनी संस्थाएं किया करती थीं, आज सच्चाई ये है कि 10 साल के शासनकाल के बाद उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई बजरंगबली हैं, वहां अली हैं, यहाँ हम हिंदू हैं, वहां वो मुसलमान है। इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि इनके पास दिखाने के लिए, पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासनकाल भी रहा और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस शासनकाल भी रहा। अब कल परसों जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बात कही कि भाई मराठावाड़ की जो स्थिति है उस पर बात करने के बजाय वो क्या कह रहे हैं, वहां दो शिवसेना हो गई है, कौन सी? दानिश कुरैशी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बात और तो कही, वो भी तो बता दीजिए, हम बता देते हैं। ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला इशारा किया है। अकबरुद्दीन के इस इशारे से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल देखा गया। अकबरुद्दीन जब 15 मिनट वाला इशारा कर रहे थे और उनके समर्थक ताली बजा रहे थे, जूनियर ओवैसी जोश में बोले जा रहे थे। इससे 12 साल पहले भी जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान दिया था और अब
चुनावों के दौरान वो उसकी याद दिला रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं अकबरुद्दीन का वो बयान जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उस। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब जल्दी से दानिश कुरैशी साहब बताइए कि इस तरह के बयानात की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों इतना पुराना बयान फिर से याद दिलाया जा रहा है? देखिए, अगर मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि जिस बयान को आप पहले कर रहे हैं उस पे तो अदालत ने जो भी फैसला था दे दिया। सवाल ये है कि अगर यही सवाल मैं मोदी जी के लिए भी पूछ सकता हूं कि 2002 में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने तो बाकायदा एक सीडी बनवाई थी जिसमें क्या कहते हैं गौरव गाथा और गौरव यात्रा निकाली थी। अरे आप फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहुंच गए। मैं आपसे अकबरुद्दीन को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, एक तो आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फिर से आपको कनेक्ट करते हैं। किशोर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। किशोर जी, क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरह के बयानों की? देखिए, मैं एक बात करता हूं, आक्रांता और लूट की बात करें तो महाराष्ट्र में लोग डर जाते हैं। महाराष्ट्र में जो अडानी लूट कर रहे हैं उस पर लोग भयभीत हो गए। यहाँ के ये जो लोग वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, महाराष्ट्र में वही मोदी शाह गुजुदेव कुटुंब बोलते, और यहाँ के सारे उद्योग चले जा रहे, बम्बई की जमीन चली जा रही। लेकिन इसके बाद भी मैं बोलूंगा, मेरा प्रवक्ता रहो, मेरा नेता रहो, कांग्रेस का नेता रहो या फिर कोई भी नेता रहो या योगी जी रहे, चुनाव के दरमियान आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। और अब ये क्या है, हिंदू मुसलमान करने के लिए एक बीजेपी खुद नेता आ जाते हैं, ये योगी तरीके, बाद में उनकी बी टीम जो है उनके ओवैसी साहब को ले आते हैं, फिर ओवैसी साहब 15 मिनट वाला बोलते हैं, फिर ये वही बकवास करते हो। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के अंदर जो पार्टी एग्रेरियन क्राइसिस, किसानों की समस्या, बेरोजगारी और गुजराती आक्रांतियों से महाराष्ट्र को बचाने की बात नहीं करेगा, वो पार्टियां तो चुनाव हार जाएगी। इस चुनाव को महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात बनाना चाह रहे हैं। यही बात तो बीजेपी इशारों में करती है कि बटेंगे तो कटेंगे। वो यही तो कहते हैं कि डिवाइड पैदा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान से डिवाइड पैदा होगा। अब आप ये बात कह रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात, आपने खुद अभी बयान में गुजरात की तरफ इशारा किया, तो ये डिवाइड नहीं है तो क्या है? इसको समझाइए दर्शकों को। अरे देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे सारे उद्योग लेके जा रहे गुजरात में। अडानी को पूरा एयरपोर्ट दे दिया, धारावी दे दिया, कल चल के बंबई का नाम अडानी सिटी रखने को जा रहे हैं। अरे बहुत लूट पड़ी है यहाँ। तो ये जो 2 गुजराती है, ये तैमूर लंग से ज्यादा अत्याचार हम पे कर रहे हैं। हम बहुत परेशान है भाई। हम महाराष्ट्र की जनता को, मराठी मानुस की अस्मिता से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात के लोगों ने महाराष्ट्र में निवेश नहीं किया, वहां उन्होंने उद्योग धंधे नहीं लगाए, वहां मेहनत नहीं की, वो सब गुजरात लेके भाग रहे हैं महाराष्ट्र से, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये जो 2 उद्योगपति के नाम आप बता रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र में निवेश नहीं करते हैं? महाराष्ट्र की सरकारों ने अभी की और पहले की उनके साथ पैक्ट नहीं किया, उनके साथ MOU साइन नहीं किए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे देखो, ये गामा वायरस अभी अभी आया है,
गामा वायरस बोले तो मेरे सवाल का आप गौतम जवाब अडानी दीजिए। और मैंने कहा कि गुजरात के लोगों ने क्या महाराष्ट्र में श्रम और धन नहीं लगाया, या सिर्फ महाराष्ट्र से लूट के ले जा रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, हाँ या ना। बहुत सिंपल है, वही बात तो मैं पूछ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। अरे मैं गुजराती भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूं। अभी आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे अडानी अंबानी और अमित शाह और मोदी पे मेरा आक्रोश है। आप कहां किधर का किधर ले जा रहे हो? गुजराती लोग तो हमारे साथ है। ये गुज्जू देव भाव यानी अंबानी और अडानी ये देव तो अब भाव आपने कहा ऐसा ना, बोले। ये तो अब आप कह रहे हैं, जब ये सवाल आपसे पूछा गया तो। नहीं, प्यार से हम गुज्जू देव भाव ही कहते हैं। तो मतलब आपके नजर में ये 4 गुजराती हैं बस जो महाराष्ट्र से लूट के ले जा रहे हैं, बाकी सब ठीक है, आप यही कह रहे हैं? ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं। ठीक है। मैं तो गुलाब चंद दुबे हमारे साथ, बोलता देखिए हूं। गुलाब चंद दुबे हमारे साथ शिवसेना से जुड़े हुए हैं, शिंदे समूह से। गुलाब जी, आपने सुना एक एक बयान, महाराष्ट्र को लेकर भी बयान आ गए, प्रधानमंत्री को लेकर जो बात कही गई। अब ओवैसी की पार्टी अपने बयान पर सफाई कुछ और देती है, लेकिन बीजेपी पे कुछ और आरोप लगा रही है। आप इस चुनाव में ये जो बयान आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? और सवाल ये है कि सबका जस्टिफिकेशन जो मिल रहा है, क्या उससे आप सहमत हैं? अरे ये अडानी के गुलाम है भैया। अरे ये सुन तो अडानी लीजिए, के गुलाम जवाब है। तो सुन लीजिए किशोर जी, जवाब। ये अडानी के गुलाम है। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका देना चाहूंगा जिस ढंग से काउंटर आपने किशोर के ऊपर किया। इनके जुबान आपने बंद कर दिए। ये अपने आप को तिवारी लिखते हैं गद्दार भैया, गद्दार। अडानी के किशोर जी, आप सुन तो लीजिए ना, वो आप अडानी सुन रहे थे। के अब गुलाब चंद जी को आप सुन लीजिए थोड़ा सा। इनकी मानसिकता ऐसी कुंठित विचारधारा से ग्रसित हो चुकी है समीर भाई कि जिसका कल्पना करना परे की बात है। अब मैं आना चाहूंगा आदरणीय खड़गे साहब के ऊपर। अरे अडानी बात करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। समीर भाई, जिस ढंग से खड़गे साहब ने कहा 400 के पार अब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मैं आज भी उसी नारे पे बना हूं। मैं है तो ट्रंप चुन के आ गए, ट्रंप नहीं हो सका, लेकिन 1986 में आप 400 किशोर जी प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए किशोर जी। विचारधारों से ग्रसित होकर के मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट किशोर जी, ऐसे आप करेंगे तो आपका जो अगला टाइम था वो भी गुलाब चंद जी को मिल जाएगा। उनकी बात पूरी होने दीजिए। दुबे जी कंप्लीट। मुझे एक सवाल ठीक है, पूछ लीजिएगा ना बाद में। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से खड़गे साहब ने अपने बयान किया कि मोदी है तो मुमकिन है, 400 के पार कहा गया इनका? अरे सब कुछ वहीं पे है। अरे 99 एक सवाल कर लेता हूं। इनकी मानसिकता कुंठित विचारधारा तो ये था खड़गे साहब, आप 1986 में 403 हो गए थे, आप गिर करके कहां गए? अभी तो 100 भी नहीं हो पाए। अभी इतनी बड़ी आपको मेरा भी ले लेना भाई। आप तेलंगाना में, कर्नाटक में आप लोगों को वेतन नहीं दे सक रहे हैं, आप अपने लोगों को सुझाव देने के लिए विवश होकर मजबूर हो चुके हैं। सच है कि हरियाणा की पुनरावृत्ति का एहसास आपको महसूस हो चुका है कि महाराष्ट्र में होने जा रहा है। जरा मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। आज वो समीर भाई, कल लोगों ने एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप लोगों को नकल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब किशोर जी की हसरत पूरी कर लेते हैं। दुबे जी, किशोर जी सवाल ही पूछिएगा बस। इनके अभी किशोर जी बोलिए, एक मिनट दुबे जी। किशोर जी सवाल पूछिए जल्दी से अपना, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? देखो गुलाब चंद जी, इनको खोके सेना बोले तो गुस्सा आता है, गतार सेना बोले तो गुस्सा आता है, इन्हें विश्वासघाती बोले तो सेना बोलता हूं। और ये अडानी फैन क्लब के बंबई के सेक्रेटरी है। सवाल और ये लोगों किशोर जी, तो मैं क्या बोलूं? सवाल आपका कहां है? जी मैं क्या बोलूं यार इनको? सवाल कहां है? क्या आपका बोलूं इनको? सवाल कहां है आपका? ये क्या बोलूं अभी? अरे अब आप कह रहे थे मैं बोलना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं। बोलूं अब आप कह रहे मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? अडानी गुलाम नहीं। चलिए आप सोच लीजिए कि आप क्या बोले, लेकिन दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सेल्फ गोल कर लिया है? कभी औरंगजेब, अब तैमूर लंग, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न जाने कैसे कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, और उसका आप लोगों का ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर फायदा ही हुआ, नुकसान ही हुआ है हमेशा। समीर भाई, एक सेकंड, बड़ा सवाल है।
सुनिए, इनको चुप करा दीजिए। दुबे जी सर्टिफिकेट ना दे तिवारी जी को कि कौन हिंदू है कौन ब्राह्मण है क्या है। बात यह है समीर भाई, सबसे बड़ी बात है जो लूट की बात है ना तैमूर लंग की, धारावी का जो प्रोजेक्ट था सिर्फ और सिर्फ अडानी की कंपनी को गया। अडानी से ज्यादा बड़ी इस देश में रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, लेकिन उन सबको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? क्या मापदंड तय रखा गया था, क्या आंकड़े तय रखे गए थे? धारावी का जो प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों का है, अडानी को कैसे दे दिया जाता है अंडर द टेबल? मैं आपको बता दूंगा किसी दिन की किस तरीके से इन्होंने डील करी थी। सारी कंपनियों को बोल दिया गया था कि कोई यहाँ पे फॉर्म नहीं भरेगा, सारी कंपनियों को, लेकिन अडानी बचा रह गया। क्यों? क्या अडानी जी मोदी का मित्र था, तो धारावी को लूटा, इसीलिए इसको तैमूर लंग कहा गया। इसीलिए लोगों को पॉकेट से पैसे लूट रहे हैं। महंगाई की मार की बात करें, अब आपकी बात आती है बयान की। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी जब महिलाओं का सम्मान करते हो, कहते हैं जर्सी गाय, गाय, विधवा औरत, ये सब नरेंद्र मोदी जी के भाषण है। तो नरेंद्र मोदी जी को अगर जनता महिमा मंडन करती है कि आप तो तैमूर लंग निकले, आप आए थे राम बनने, आप आए थे हमको अच्छे दिन देने, आप आए थे हमको रोजगार देने, आप आए थे हमको पक्के घर देने, अब आप कह रहे हैं कि हम 2047 का सपना दिखा रहे हैं। तो जो लुटेरों की सरकार है, लुटेरों का जो गैंग है, इसलिए इनको कहा गया है कि तैमूर लंग है, औरंगजेब के उपासक है भाजपा के लोग। ये हिंदुत्व के पुजारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे लोगों का। विजय शर्मा जी इस पे कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं, आपकी इस बात का जवाब दें विजय जी प्लीज। देखिए दीपक जी और कांग्रेस को मैं जवाब देना चाहता हूं। इनकी सरकार थी अभी महाराष्ट्र में, तो इनके पुलिस कमिश्नर थे बॉम्बे के, किस तरह के आरोप लगाए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 100 करोड़ की हर महीने मेरे को चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में है। FIR हुई, इनके गृह मंत्री जेल गए। अब आप देखिए, अरे दीपक आपकी बात कंप्लीट हो गई, तब विजय जी से सवाल पूछा गया है। दीपक झा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब आपने अपनी बात कर दी, विजय जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। कोई ना बोले विजय शर्मा जी जी, ना ना ना, एक मिनट, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। विजय जी जवाब दीजिए जी। देखिए पुलिस जितने कपड़े बदलते हैं, अरे इनको रोकिए, दिन में उतने बयान। नहीं दीपक जी देखिए एक बार आपने अपनी बात कह दी, जवाब भी ले लीजिए, तब तो समझ में आए कि भाई बीजेपी का उत्तर क्या है आपके इन आरोपों। 10 सेकंड नहीं दीपक, आपको आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। विजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर हम लौटते हैं दूसरे मेहमानों। बॉम्बे पुलिस कमिश्नर उसने खुद आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, इनके गृह मंत्री जेल गए। बताइए, ये भ्रष्टाचार का मामला है। दूसरा मैं बताता हूँ अंबानी अडानी जी की बात, उधर फैमिली समेत वहाँ गुलछर्रे उड़ाने गए थे शादी में। इनके शरद पवार जी का कहते थे कि हमारे समय में हुआ करते थे, उद्योगपतियों पे आरोप लगाना बंद कीजिए। ये आप शरद पवार जी से लीजिए, वो तो आपके ही नेता है ना, उन्होंने बोला था, आपको सबक सिखाया था। अगर अडानी जी इतने बुरे हैं, तो जब गहलोत सरकार थी तो आप बताइए क्यों निवेश करवाया आपने राजस्थान के अंदर, तेलंगाना के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर? तो भैया आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए, प्रमाण के आधार पर बात कीजिए। वो देश निर्माण की बात करते हैं, आप उनको कलंकित करने का काम करते हैं, आप देश को पीछे ले जाने का काम करते हो। आपकी जो मानसिकता है देश को गड्ढे में ले जाने का ठेका इन्होंने ले रखा है। बताइए 1 करोड़ से अधिक। ठीक है। अब आप तीनों लोग जरा शांत हो जाइए। दीपक झा जी, विजय जी और किशोर तिवारी जी, गुलाब चंद दुबे जी बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रहे थे। कंप्लीट कर लीजिए विजय जी। 5 सेकंड जल्दी से कंप्लीट कर लें। आप मुझे बताइए 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान निधि के अंदर पैसा मिलता है। 12 लाख से ज्यादा 45 वंदे भारत चलती है, और दिल्ली और एक्सप्रेसवे बनके तैयार है। 6,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें वहां पे नहीं। ठीक है, देखिए सब बोलेंगे एक साथ तो किसी की आवाज नहीं आएगी, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। देखिए ठीक है, एक सवाल गुलाब चंद दुबे से। गुलाब चंद दुबे जी, ये जो तैमूर लंग का एग्जांपल दिया गया उसमें खड़गे साहब ने ये कहा कि बैसाखी के सहारे, दूसरों के पांव के सहारे सरकार चल रही है। जब एक गठबंधन में चुनाव कोई लड़ता है और उसके सहयोगी के साथ सरकार बनाते हैं, फिर भी ये कहना कि उनके सहारे, उनके भरोसे चल रही है, दूसरे की टांग के सहारे चल रही है, ये कितना सही है? तब जबकि शिवसेना जब थी एक, तब गठबंधन
कुछ जीत मिली थी और फिर भी सरकार नहीं बनी थी और फिर भी अलग हो गए थे। तो वो स्थिति और ये जो स्थिति जिसमें गठबंधन के साथ जीते और फिर सरकार बना और फिर भी उस पर आरोप लग रहे हैं कि ये तो दूसरों की टांग पर चलने वाली सरकार है तैमूर लंग की। गुलाब चंद जी। जी जी रवि से कहना चाहूंगा जो तय करना चाहिए इनको। आज जिनसे ये दीपक जी तिवारी जी से जानना चाहता हूँ। और तैमूर तो उसका तो ये इतिहास अडानी की सरकार है। 1 लाख हिंदुओं को उसने बंधक बनाया था। जिन लोगों को कत्लेआम करता था वो अपने उसको नहीं दिया, उसको पद रखना चाहता है। अरे किशोर सुनो यार, जवाब नहीं दिया ना समीर, मेरा जवाब नहीं दिया। चाहता हूँ कि जिस ढंग से गठबंधन धर्म निभाने की बात होती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी ओरिजिनल शिवसेना और भारतीय जनता नहीं भाई, आज की नहीं कहा है तुम्हारी तो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है। तुम्हारी बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है तुम्हारी। ऐसे ओवैसी जैसे लोग 15 मिनट की बात करेंगे। हम लोग सनातनी हैं, माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के हिंदुत्व के अलग को जगाता रहूंगा। मैं आज मैं पूछना चाहता हूँ किशोर तिवारी, अगर दम हो तो दीपक झा के सामने बोलो, आप गठबंधन धर्म का निर्वाह करोगे, गर्व से कहोगे हम हिंदू हैं, या अपना सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे आओगे? आपको डर लगेगा कि मेरा कहीं गठबंधन टूट जाए, हमारी सत्ता में खिसक जाए। अरे धिक्कार ऐसी मानसिकता विचारधारा। किशोर तिवारी जी, गुलाब चंद जी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाने के बाद आप लोग अपने आप को हिंदू तक नहीं कह पा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं वो आपको। ये देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, कांग्रेस के पास जाने के बाद हिंदुत्व छोड़ दिया, क्या लॉजिक है? कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट महाराष्ट्र में मिले, सबसे ज्यादा हिंदुओं ने वोट दिए और बामन और बनिया के खिलाफ हम गए। महाराष्ट्र की जनता तंग तय करेगी। बीजेपी के साथ रहना यानी हिंदुओं के साथ रहना, वारे वाह क्या गणित है। अडानी फैन क्लब के मेंबर, क्या गणित है तुम्हारा? आप बामन और बनियाओं के विरोधी हो। आपने टीवी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बोला है कि हम बनिया और ब्राह्मणों के विरोध में गए हैं, तो आप अरे भाई, अरे भाई, ये 2% लोगों को नहीं डरता। अरे 2% को नहीं डरता मैं। लूट खाया दे, लूट खाया दे, लड़ाते हो आप। लूट खाया दे। ठीक है दुबे जी, एक एक करके किशोर तिवारी जी से, किशोर तिवारी जी को लेकर आपने एक सवाल उठाया, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। दीपक झा, क्या चुनाव में, चुनाव आते आते नजदीक यही मुद्दे जो हैं वो सर्वोपरि हो जाते हैं, बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। कौन कितना बड़ा हिंदू, कौन ब्राह्मण, कौन बनिया, वही जातिवाद, वही धर्म को लेकर सवालात। ये ऐसी स्थिति क्यों है? मतलब, और ये हर जगह है, महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, हर जगह ये स्थितियां जो हैं वो पैदा की जा रही है नेताओं की तरफ से, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से। क्यों? समीर भाई, भाजपा शिंदे का जो चोर ग्रुप है ना, ये देखिए, यहाँ पे बैठ के हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात करना इनके लिए सबसे बड़ी बात हो गया। हमारे लिए हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान, भारत का संविधान, वंदे मातरम, ये सर्वोपरि है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जनगण मन अधिनायक में हम विश्वास रखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इस देश को बांटने की बात कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान से प्यार है, बांग्लादेश से प्यार है, लेकिन हिंदुस्तानियों से प्यार नहीं है। हिंदुस्तान में रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं को बचाए। अरे भैया, 70 साल से इस देश में हिंदू सुरक्षित था, आज अचानक कैसे असुरक्षित हो गया? आपके आते ही क्या कौन सा दानव आ गया? भाजपा रूपी दानव आ गई सत्ता में, सारे हिंदू खतरे में आ गए भैया। दीपक भाई, सवाल ये भी उठता है कांग्रेस से कि अगर ऐसा ही था तो बीच के कुछ समय में राहुल गांधी को सॉफ्ट हिंदुत्व का आइकन क्यों बनाने की कोशिश हो रही थी? हमने देखा मंदिर जाने लगे, जनेऊधारी बनाया गया, और अब अचानक देख रहे हैं कि वो ओबीसी और जातियों की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, चुनाव दर चुनाव आपकी पार्टी के नेताओं के चेहरे और स्टैंड भी बदल रहे हैं, कभी धर्म और कभी जाति। खेल तो वही हो रहा है, दूसरे तरीके से हो रहा है। रवि जी, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन हम दोनों और समीर भाई, हम सब हिंदुस्तानी है पहले, है ना? तो सॉफ्ट हिंदू तो कुछ नहीं होता, हिंदू होता है। हिंदुत्व भाजपा की प्रयोगशाला है, और हिंदू होना, हिंदू नहीं, हम नहीं कह रहे। आपके पार्टी के बड़े नेताओं ने सबसे बड़ा शिव भक्त, जनेऊधारी ब्राह्मण, ये सब राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया, पब्लिक डोमेन में है ये सब। मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ।
सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, शिव भक्त होने का सर्टिफिकेट भाजपा जिसको देगी वही शिव भक्त कहलाएगा क्या? आपको जरूरत ही क्यों पड़ी? आपको जरूरत ही क्यों पड़ी राहुल गांधी को यह साबित करने की? अरे भाई, राहुल गांधी आज से 20 साल पहले भी मंदिर जाते थे, इंदिरा गांधी पहले केदारनाथ जाती थी, तब ना आप थे, ना आपकी पत्रकारिता थी, ना आपका चैनल था, तब आपने दिखाया नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर इस बीच बड़ा हमला बोला है। जल्दी से मैं आ रहा हूं विजय जी आपके पास, लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक है तो सेफ हैं। इस नारे पर पलटवार करते हुए कि बीजेपी साफ हो रही है, इसलिए एक है सेफ है का नारा दिया जा रहा है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम, हाथों से काम, ये है उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। हमारा हिंदुत्व इनकी तरह नहीं है, यानी बीजेपी वालों की तरह नहीं है, ये कहा है उद्धव ठाकरे। और विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, विजय जी क्या कहेंगे? देखिए उद्धव जी ने जो है, जो बाला साहब की एक विचारधारा थी उसको गंगा जी में बहा दिया। आप देखिए पालघर में किस तरह से नृशंस हत्या हुई थी साधुओं की, इनके एक शब्द नहीं निकला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये वो इनके राज में ही था। तो ये कैसी बातें करते हैं? ये तो वो बातें करते हैं कांग्रेस की गोदी में जा बैठे सत्ता के लिए। और यही किशोर जी मेरे साथ डिबेट में कह रहे थे कि अगर हमें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली तो आप महाराष्ट्र में नहीं जीतेंगे। तो इनकी विचारधारा सिर्फ लूटो खसूटो भ्रष्टाचारी, सारी वो बाला साहब वाली आत्मा इनके अंदर नहीं रही। अब जन्म से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। तो इन्होंने हिंदू, लेकिन विजय जी वो तो यही दावा करते हैं ना कि असली शिवसेना वही है जो बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने वाली शिवसेना है। आप मुझे बताइए, अगर बाला साहब के विचार वाली थी तो पालघर में आपने भी देखा होगा किस तरह से पुलिस ने उनको मौत के घाट उतरवाया था, हाथ झटक दिया था साधुओं का, किस तरह से घेर के मारा गया था। शर्म आती है मुझे। और फिर उसमें हीरापोती की गई। आप मुझे बताइए औरंगाबाद का संजय राउत निकालिए, संजय राउत जी कहते हैं नाम बदलने क्या होता है, हरिद्वार में आप जाइए, साधु नाम बदलते हैं तो उस पर ये विरोध करते हैं। ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, तो ये कांग्रेस के गोदी में जा बैठे हैं और सिर्फ चीफ मिनिस्टर कुर्सी दिखाई देती है। ठीक है, ये विकास के आधार पे आइए ना, हमारे साथ आइए। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे हैं, हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। दीपक क्या ऐड करना चाह रहे हैं? जल्दी से, बीच में मत बोला कीजिए, जब आपसे सवाल पूछा जाए तब बोलिए, बताएं। देखिए, इनको साधुओं की इतनी चिंता है। मैं तो कहता हूँ हरिद्वार जाइए, अयोध्या जाइए, ऋषिकेश जाइए और साधुओं के हालात देखिए। कई साधु तो ऐसे हैं जो तपस्या करते हैं, वो अपना इनके ऊपर आश्रित नहीं रहते, लेकिन साधुओं के लिए कहीं भी आप छायादार घर बनवा दीजिए, इतना है तो नहीं बनवाएंगे। आपने क्या कार्रवाई किया उन पालघर के लिए? तुरंत उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको अरेस्ट किया गया था, जो भी हमलावर थे, जो भी थे। तो अब मॉब लिंचिंग आप फरीदाबाद में आ जाइए, हरिद्वार, गुड़गांव में आ जाइए, आप हिंदुओं को मरवाते हैं गौ हत्या के नाम पे, गौ मांस के नाम पे, मरवाने कटवाने का काम आप कर रहे हैं। तो इसलिए भाजपा के पास अनाप शनाप कर रहे हो। कौन से हिंदू गौ हत्या के नाम पे मारे गए हैं? नरेंद्र फरीदाबाद में एक लड़के का 17 साल दीपक जी प्रमाण के आधार पे बात कीजिए, ऐसे टीवी चैनल पे बैठ के ऐसे झूठ मत करिए। आप झूठ बोलने का काम मत करिए। हिंदुओं को मरवाओगे, साधुओं की चिंता होती है, लेकिन हिंदू लड़कों को मारेंगे आप बचे रहेंगे, मुस्लिमों को आप बचे रहेंगे। आप आप जो है गौ हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हो, आप अखलाक के आपका देश और आपका कानून ऐसा नहीं है, आपका चाल चरित्र देश नहीं है हमारा। राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, आप चुनावों के बाद में एक दर्शन दिखाइए, जब चुनाव होते हैं, जब राहुल गांधी जी जो है, ठीक है, देखिए ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा और जो मूल बयान है जिसकी वजह से अचानक से सियासी बहस छिड़ी है, उस पर बात नहीं हो पाएगी, बहुत आगे बात चली गई। दुबे जी, अब सवाल यह है कि कभी एक साथ रहे, एक साथ लड़े दल भी महाराष्ट्र में अपने एक दूसरे के लिए इतने कटु हो गए, इतने कड़वी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में ये दलों के टूटने की वजह से, अलगाव होने की वजह से ये स्तर पहुंचा है, ये लेवल आया सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आइडेंटिटी का क्राइसिस है, सब बताना चाहते हैं कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है? रवि मिश्रा जी, बात साफ हो चुकी है। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने अगर कहा है कि हिंदुत्व दिल में है, दुर्भाग्य है सत्ता के लाचारी के लिए इतना नीचे गिर जाना। मैं किसी समय में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे नारा दिया करते थे, रवि जी, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किशोर तिवारी जी,
आज कहो कि गर्व से कहो हम हिंदू है, छोड़ दो उनके विचार। अब तो उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि हिंदू मेरे दिल में है। अब यही असली नकली की बात है। हम तो माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलना है हमको। जिस दिन लेकिन मुझे चुनावों में जीत हार क्या इसी बात पर तय होगी कि कौन असली हिंदू है, कौन कितना बड़ा हिंदू है? दुबे जी हो गया, हाँ। एकदम तय हो गया कि हम गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। अच्छा, आज इनकी व्यवस्था लाचारी, इनके सत्ता के खातिर ये कांग्रेस के गोद में बैठ गए। जो तो माननीय भाई बाला फिर साहब वही कहा जाएगा ना कि जाति और धर्म के नाम पर आप लोग चुनावों को ले आए हैं, उसी के आधार पर जीत हासिल करना चाहते हैं। फिर यही तो बात कही जा रही है, कोई जातियों के नाम पर बांट रहा है, कोई धर्म के नाम पर बांट रहा है। अल्टीमेटली हो तो यही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर हमें खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।